हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गुरप्रीत कौर। और जैसे कि आप सबको पता है, एनटीए ने हाल ही में नेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और मैंने अपना नेट इकोनॉमिक्स में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है। येस, इट इज़ पॉसिबल कि आप अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ अ राइट स्ट्रेटजी टू फॉलो, और आपको उस स्ट्रेटजी पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप अपना एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप सबसे यही शेयर करूँगी कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं कैसे पढ़ती थी, मैंने बुक्स कौन सी फॉलो की इकोनॉमिक्स में, और पेपर 1 कहाँ से स्टडी किया, नोट्स कैसे प्रिपेयर किए, कितने घंटे पढ़ी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आप भी फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कीजिए। ये नहीं है आप कोई भी मतलब यूनिट, अगर आपने आज माइक्रो शुरू किया है तो कल मैक्रो का टॉपिक कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इफ़ेक्टिव वे नहीं है पढ़ने का। आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी यूनिट को चूज़ कीजिए, उससे फॉलो कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए। और रही बात कितने घंटे पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ना होगा तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ, मैंने कैसे और किस तरह से स्टडी की। मैं खुद को पेपर 1, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, खुद को दोनों पेपर में से एक एक टॉपिक का टारगेट देती थी। अगर मैंने माइक्रो शुरू किया है तो मुझे अगर कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक ख़त्म करना है तो मैं खुद को एक दिन का टारगेट देती थी कि मुझे आज के दिन ये टॉपिक को ख़त्म करना है। और जैसे ऐसे ही पेपर 1 में अगर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को शुरू किया है तो उसमें से अगर मुझे लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है तो मैं उसे पढ़ती थी और नोट्स बनाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपको रिवीजन कैसे करना है। आपको, जैसे मैं अपना एक दिन का जो भी नया टॉपिक पढ़ती थी, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उसे सबसे पहले रिवाइज़ करती थी। इससे क्या होता था, आपका पिछला पढ़ा हुआ भी कंफर्म हो जाता था, पक्का हो जाता था कि हाँ मुझे ये टॉपिक अब हो गया है, अब सिर्फ इसके पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट और रिवीजन की नीड है, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें से कंसेप्चुअल वाइज। फिर आप ऐसे रिवीजन कीजिए और रिवीजन के बाद आप अपना नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट है नोट्स कैसे बनाएं। आपको बल्कि नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तब आपको मन नहीं होगा कि आप इतने सारे नोट्स दोबारा से पढ़ो। आपको इफ़ेक्टिव वे में नोट बनाने हैं। जैसे कि मैं फ्लो चार्ट्स में नोट्स बनाती थी। अगर मैंने पूरा बुक्स की तरह नहीं नोट्स बनाती थी, अगर मुझे पता है कंज्यूमर बिहेवियर में कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे रिमेंबर करने हैं। फर्स्ट, जैसे कि मुझे लॉ ऑफ डिमांड करना है तो लॉ ऑफ डिमांड का मैं एक पॉइंट बनाती थी, उसमें क्या क्या आता है उसके सब पॉइंट्स बनाती थी। मैं ऐसे नोट्स प्रिपेयर करती थी और जब मैं इसे पढ़ने बैठती थी तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कंटेंट कहाँ से लें। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप पेपर 1 में तलवीर सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने भी टोटली तलवीर सर को फॉलो किया था पेपर 1 में। उनके फ्री लेक्चर्स इनफ हैं। अगर आपके पास बुक्स भी नहीं है, आपके पास कोई नोट्स भी नहीं है पेपर 1 पढ़ने के लिए, तो तलवीर सर को यूट्यूब, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस यहाँ से फॉलो कीजिए। आपका पेपर 1 का सिलेबस वो कंप्लीट करवा देते हैं टोटली, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर 2 में मैंने अनअकैडमी पे ही स्पेशल क्लासेस ली थी और यूट्यूब से भी आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। देखिए, मॉक टेस्ट के लिए एक टेक्स्ट बुक ऐप है पेपर 1 के लिए, और अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हैं। आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, बट टेक्स्ट बुक जो है वो पेड है। उसमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अगर आपने एक यूनिट को ख़त्म किया है तो आप एक यूनिट के अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ मॉक टेस्ट। तो मैंने उसे ही फॉलो किया था। और पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट मैंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लगाए थे, और वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं एज अ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वो भी लगा सकते हो।
अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको पता भी चलता है कि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर देने जाओगे तो पेपर कैसे आता है। तो मैंने ये सब फॉलो किया था, आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास पीवाईक्यू की बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पीवाईक्यू को ले सकते हो। जैसे एक प्ले स्टोर पे ऐप है, आई एम नॉट श्योर कि वो अभी है या नहीं है, ग्रीन कलर का उसका आइकन है और उसका नाम है इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू। मेरे पास बुक भी थी और मेरे पास वो ऐप भी थी। अगर बुक में कोई मिस्टेक होती थी तो मैं उससे क्रॉस चेक करती थी उस ऐप से। ऐसे करने से मेरी जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है वो इफ़ेक्टिव भी होती थी और सही भी होती थी। आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। तो ये थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मैंने ऐसे ही फॉलो किया। मैंने पेपर 1 टोटली तलवीर सर पे छोड़ा, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लिए। और पेपर 2 आपको बहुत सारी ऐप्स हैं, कहीं से भी आपको फ्री मटेरियल मिल जाता है, आपको बस थोड़े से एफर्ट्स करने होते हैं और आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे कंसिस्टेंट रहना होता है और आप इजीली क्रैक कर सकते हो।